तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। सम्यक श्रद्धाधार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक साथे ज्ञान होय पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक तै होई। तुम्हारी घर की कहाँ है वो? इसको भी वाली दे दे, ले रख लेगा, अलग अलग रख लो दोनों को। हाँ आगे क्या है, पढ़ो जल्दी जल्दी फटाफट, बंद करके बोलो ना, किताब में से देख कर नहीं, बोलिए। अवधि ज्ञान मन पर जय दो हैं देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने कई काल प्रगट केवल भगवंता। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा प्रतिरोग निवारण। ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर आए सुकुल सुन वो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो दधि समानी। यहाँ तक हो गया था। याद किस किस को हो गए हैं 6 छंद? वेरी गुड। और 6 छंद किस किस को याद है? हाँ जी 6 छंद याद है तो हाथ उठाओ ना। हाँ हाथ नहीं उठाना, ऐसे उठाओ पूरा। अब एक हाथ उठा के पढ़ोगे, ऐसे उठाओ पूरा हाथ सीधा ऐसे, अभी उठाए उठाए पढ़ोगे। हाँ इधर से 5 छंद किसको याद है? 4 3 3 भी नहीं है। आज फिर छुट्टी बंद, खड़े हो जाओ जिनको याद नहीं है 3 छंद। 4 5 खड़े हो जाओ फटाफट जल्दी से, खड़े होकर लर्न करो। आगे क्लास तब चलेगी जब 3 छंद याद हो जाएंगे। फटाफट जल्दी से खड़े हो जाओ जल्दी से। अब आप लोगों से सुनने चालू करता हूँ। बेटा तू बैठ जा, बैठे बैठे याद कर लो। इसको एक एक्स्ट्रा किताब रख दो। हाँ बाकी अब बताओ, हाथ सीधा करो, स्टैंड नहीं लगाना, ऐसे सीधा बिल्कुल। वो नीचे कर लो, दूसरा ऊपर कर लो, बिल्कुल सीधा। हाँ बेटा आपसे क्वेश्चन है, सम्यक ज्ञान में 3 दोष बताए थे, माने उन 3 दोषों को त्याग कर आगम का तत्व का अभ्यास करना चाहिए। उन 3 दोषों के नाम कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। ज्ञानम बताएगा। खड़े हो जाओ पहले। क्वेश्चन क्या है बताओ भैया पूर्वी, बैठे बैठे। मैंने ऐसे कौन से 3 दोष हैं जिनको दूर करके तत्व का अभ्यास करना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए?
कौन से 3 दोषों को छोड़कर? ऐसे नहीं बेटा। अच्छा, बैठ जाओ। छंद सुनाओ इसका। इन 3 दोषों को दूर करके आत्मा का अभ्यास करो। सुनाओ, खड़े होकर जोर से सुनाओ। पूर्वी सुनाओ छंद। लाइन याद नहीं आ रही? अच्छा सुनाओ। आगे। ये जो लास्ट का हमने छंद पढ़ा, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यही विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। इसका अर्थ बताओ, कौन बताएगा? पहले ज्ञानम बताएगा। देख लो छंद, देख लो, फिर बताओ उसका अर्थ कर करके। खड़े होकर, खड़े हो जाओ जल्दी से, फास्ट। यहाँ कविवर क्या कहना चाहते हैं? अपने आप को लिखने का मतलब क्या है? नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना। अपने आप को लिखने का मतलब क्या? कैसे लिखें अपने आप को? क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं अपने आप को? अपने आप को जानना चाहिए, मैंने आत्मा का अनुभव करना चाहिए। ये सुकुल क्या है? सुकुल, यस, जैन धर्म मिला ना, ऊंचा कुल मिला। उदधि क्या होता है? हाँ, इसका अर्थ बताओ ढंग से। सुमणि जो उदधि समानी, जैसे सुमणि उदधि में समा जाए तो वापस उसका मिलना कितना कठिन है, उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय अगर चली गई व्यर्थ तो दोबारा मनुष्य पर्याय का मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए सारे काम छोड़कर सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जिनवर कथित तत्व का अभ्यास करके अपने आत्मा को संशय विभ्रम मोह त्याग कर जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, संशय किसे कहते हैं? सुनाइए, सुना बेटा। आपको व्यवस्थित तरीके से याद करना है ना, पेपर में कैसे लिखोगे ये तो समझ में आ गया आपको, लिखना भी तो पड़ेगा ना। हाँ बेटा, कोई सुनाएगा? मैंने आपको कहा था फुटनोट में लिखा है, बैठ जाओ बेटा। फुटनोट में लिखा है, पेज नंबर निकालो, 81 में है। विरुद्धानेक कोटि स्पर्शित ज्ञानम संशयः। विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय है। मिल गया? क्योंकि संस्कृत कितनी आसान है, व्यवस्थित शब्दों में, बहुत थोड़े शब्दों में याद हो जाता है। हो गया? मुझे तो हो गया। विरुद्धानेक कोटि स्पर्शित ज्ञानम संशयः। स्पर्शी है, हाँ, स्पर्शित नहीं है। विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः। विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय। अनेक विरुद्ध माने ऐसा है कि ऐसा है। विपर्य, विपरीतै कोटि निश्चयो विपर्यः। विरुद्ध
माने विपरीत, उसमें था विरुद्ध, विरुद्ध माने परस्पर विरुद्ध, अपोजिट। विपरीत, विपरीतैक, विपरीत एक कोटि पूर्व निश्चयो, माने विपरीत रूप से एक कोटि को, एक कोटि को माने ऐसा ही है, निश्चयो ही है, ऐसा ही है, ऐसा एक रूप ज्ञान का नाम विपर्य है। उसके 3 भेद हैं, देख लो बेटा, आएगा पेपर में। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य। भैया इतने में तो 10 छंद याद हो जाएंगे। कितने हो गए? सुनाओ फटाफट, जल्दी सुना तो वहीं से ही। स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत, आपको अर्थ याद हो गया ना, अर्थ से आप सोच सकते हो। करो याद नीचे वाले आप फुटनोट जल्दी से। 1 मिनट बेटा। ये संशय की परिभाषा हो गई, विपर्य की हो गई, अनध्यवसाय की। किमित्यालोचन, बोलो किमित्यालोचन, क्या क्या माने किमित्यालोचन, क्या कुछ है ऐसा। आलोचन माने जानना, देखना। मात्रम, ठीक है, मात्र मनध्यवसायः, मात्र मनध्यवसायः, किमित्यालोचन मात्र मनध्यवसायः, कुछ है ऐसा निर्णय रहित विचार, वो अनध्यवसाय है। विपर्य के 3 भेद, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य। फटाफट कंठस्थ करें इसको, कंठस्थ ही नहीं हृदयस्थ भी करें। चलो बेटा, हाँ जी, संस्कृत का सूत्र भी और हिंदी की परिभाषा भी। बताओ बेटा, जल्दी सुनाओ। आप अभी 10th क्लास में हो ना, जब 12th में आओ तो क्वालिटी आएगी आप में, अगर अभी से याद करोगे ये चीज़ें। समझ में आया ना, इतनी बढ़िया क्वालिटी आएगी कि आपका प्रवचन सुनने को तरसेंगे लोग, कि अपने मुंह से कुछ बोलें। लेकिन मेहनत कर लो बच्चों। हाँ, मैं फिर अब टाइट भी करूँगा एकदम। बोलो बेटा, सुनाओ जल्दी अब दूसरा चलो। सम्यक कारण, युगपत होते, युगपत होते हूँ, प्रकाश दीपक ते। देखो बेटा, हर एक चीज़ में ना माइंड की अलग अलग स्किल लगती है, समझने की उसके लिए अलग टाइप की बुद्धि यूज़ होती है, और ये जो लर्न करने की चीज़ है ये अलग टाइप की बुद्धि चाहिए। लेकिन उसमें अलग अलग आपके ना क्या कहूँ, मुझे ज़्यादा वो टर्म्स नहीं पता, लेकिन आप ये समझ लो उसमें अलग तरीके के ब्रेन के माने फंक्शंस होते हैं। कई लोग होते हैं वो रटने में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। कुछ लोग होते हैं समझने में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन रट नहीं सकते। लेकिन आपको सब सारी स्किल डेवलप करनी है अपने अंदर, ठीक है। याद करना भी आना चाहिए, मेमोराइज, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा स्मरण शक्ति आपकी होगी ना, धारणा में उतने दिनों तक बना रहेगा। आपको समझ तो आ गया लेकिन आपको छंद याद नहीं होगा तो आप अकेले बैठे हुए कैसे क्या विचार कर सकते हो, इसलिए याद भी करना चाहिए। हाँ, तीसरा छंद सुनाओ जल्दी से, गा के आराम से रिलैक्स होके। तास भेद दो हैं परोक्ष परतक्ष तिन माही, परोक्ष अक्ष मन तय। आपको पता है ना, अक्षर मन से उत्पन्न होता है, अर्थ के हिसाब से लगा लो। बताओ जल्दी आगे। दो हैं देश प्रत्यक्षा, परिमाण लिए जाने। दोबारा याद करो भैया, अब क्लास बेकार जाएगी तुम लोगों की वजह से। हाँ, सुनाओ तीसरा छंद। मन ते उपजाही, अर्थ समझ समझ के बोलो, है ना। वेरी गुड, बैठ जाओ, आस्था सुनाएगी।
तीसरा छंद। दो है। मैंने कल कहा था ना पहले 6 छंद सुनूंगा। मैं आज बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सीरियस लो आप, ठीक है। मैं लगता हूँ आपको शरीफ, इतना शरीफ नहीं हूँ। कल सुनाओगे पक्का? बैठ जाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आपको स्कूल जाना है। कितने 3 हो गए? चलो बैठ जाओ। इतना टाइम नहीं होता ना बेटा, उतने में हमारे पास टाइम ही कम है। आधे घंटे की कुल क्लास होती है। बैठ जाओ बेटा। भैया अब आप लोग भी देख लो पेज नंबर 81, जल्दी से पढ़ना सीख लो। तो हिंदी के क्यों नहीं हुए? क्या दिक्कत है उसमें? निकालो पेज नंबर 81। सबसे नीचे फुटनोट में लिखे हैं संशय विपर्य अनध्यवसाय। अंशिका का ता, अंशिता। विपर्य का सुनाओ। बैठे बैठे बैठे। विपरीतैक। हाँ भाई, अनध्यवसाय का सुनाओ। मिल गया, जल्दी याद कर लो। हाँ, ज्ञानम। संशय का सुनाओ बेटा। ज्ञप्ति। तीनों सुनाओ विद हिंदी। ऐसा है कि ऐसा है, ठीक है। ऐसा जो परस्पर विरुद्धता पूर्वक दो प्रकार रूप ज्ञान है ना, दो कोटि को स्पर्शने वाला ज्ञान, ठीक है। अनेक नहीं, विपरीतैक। एक, वहाँ था अनेक, यहाँ एक है। बोलो जल्दी। विपरीत बोलो, ठीक है। एक रूप निश्चय वाला ज्ञान, वो विपर्य के कितने भेद हैं बताओ बेटा अंशिका? कौन कौन से? कारण विपर्य और स्वरूप विपर्य। कारण की विपरीतता, स्वरूप में विपरीतता, जिससे भेद है और जिससे अभेद है उसके संबंध में विपरीतता। तीसरा बोलो बेटा अनध्यवसाय। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है तो इसमें है ही, ठीक है। बस आप ये याद रखना, कहीं पे लिख लेना ऐसे छोटा सा। संशय विपर्य अनध्यवसाय को स्वरूप स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बन जाएगा 3 नंबर का, और संस्कृत के साथ भी लिखवाएंगे तो फिर 6 नंबर का भी बन सकता है। समझ गए? लिख लिया करो, मैं बाद में नहीं बताता कि पेपर में क्या आएगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में अंतर स्पष्ट करें, बता दिया था। प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान में अंतर स्पष्ट करें, लिख लिया करो। ये लिख के लाओ बेटा। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना, अभी तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लाभ बहुत होगा आपको। आपका लाभ 100 गुना बढ़ जाएगा अगर जो कहता हूँ वो करके लाओगे तो। मतलब एक बार पढ़ रहे हो, ऐसा पढ़ो कि ज़िंदगी में दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। और कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि जो पढ़ने की उम्र है इसमें आप पढ़ सकते हो, पूछ सकते हो। बाद में फिर मौका नहीं रहता किससे पढ़ें किससे पूछे, ना टाइम होता ना कोई बताने वाले होते। समझ रहे हो? तो एक गोल्डन पीरियड होता है हमारे पास जो विद्यार्थी जीवन है, इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं है। अब हम चाह के भी नहीं पढ़ सकते, पूछ भी नहीं सकते, कोई मिलते नहीं बताने वाले। तो स्टार्टिंग में अगर ढंग से पढ़ लिया सो पढ़ लिया। कोरी सलेट है, सही लिखो, अच्छा लिखो, स्पष्ट लिखो, चमकोगे दमकोगे। एक कविता थी ना, क्या सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा दमकूं मैं, फूलों सा महकूं मैं, बस मात्र एक ही अभिलाषा है। ऐसी एक हिंदी की कविता थी। ये आपके हाथ में अपने जीवन को उज्जवल बनाना। जब बच्चे 9th-10th में आते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका टाइम होता है। इस समय आप अपने आप को कितना अच्छा बना सकते हो और कितना बेकार कर सकते हो, ठीक है। गोल्डन पीरियड होता है 9th to 12th। 9th में आती जो बच्चा अगर सही लाइन पे चल गया तो उसका कैरियर बन गया, बिगड़ गया तो करियर चौपट।
चलिए अब आगे चलते, 5 मिनट शेष है। देखो भैया, आप छोड़ दो विकल्प। वेरी गुड। किसको? 3 छंद। वेरी गुड, कर लो बेटा। आप लोग अच्छे बच्चे हो इसलिए कह रहा हूँ। मुझे पता होता ना कि अगर आप में नहीं है उस तरह का स्टफ तो मैं माथा भी नहीं मारता, ठीक है। लेकिन मुझे पता है आप एक एक बच्चे छटे हुए हो, सारे के सारे 6-7 बच्चे हो, कम हो, लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं है आप में से कि जो बेकार हो, कि जिसमें मुझे लगे कि वेस्ट जाएगा। मैं इसलिए क्योंकि मैं आप पढ़ा रहा हूँ और 12th तक आप पे मेहनत करेंगे तो जब आप 12th में निकल के जाओ तो पता चले, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, आप मेहनत करने आए हो, घर वालों ने मेहनत के लिए भेजा है, फिर क्यों आलस करते हो? 2 साल की बात है, कर लो। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको आनंद आएगा। और ज्ञान दुख का कारण नहीं है, सुख का कारण है। जब आप करोगे ना ज्ञान तो आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होता है। याद हुआ तो याद होता है, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, पॉजिटिविटी आती है, अपनी आत्मशक्ति बढ़ती है, अपने पे भरोसा बढ़ता है कि हाँ मैं याद कर सकता हूँ। नहीं तो ये लगता है कि हमें तो याद होएगा ही नहीं। समझ में आया? इन बच्चों की मम्मी ने इनको चालू कराया समय सार कलश याद करने लॉकडाउन में। मेरे को भरोसा नहीं था, मैंने कहा कहाँ याद करेंगे, हो ही नहीं सकता। इतना सारे कलश हैं, 278, वो भी इतने कठिन कठिन संस्कृत के। बस लग गए, ये लोग भी करते गए और हो गए 278 याद। मैं हैरान, उनका गजब हो गया। तो इसका मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप ठान लो। समझ में आया? बहुत सारे ग्रंथ याद कर लिए थे इन्होंने लॉकडाउन में, वो तो अब रिवीजन नहीं करते, भूल गए। लेकिन जब करेंगे तो फटाफट हो जाएंगे ना, कम से कम। और जब कर लिए, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना तो वो जो आपकी पावर है ना, याद रखने की क्षमता कम होती जाती है बड़ी उम्र में, ठीक है। इसलिए बुद्धि को तेज करना हो तो आप यही काम करो और इनसे पूछो उसके बाद इन्हें कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्लास में टॉप आने लगा एकदम, बिल्कुल बुद्धू था ये, लेकिन उसकी मेमोरी पावर तेज हो गई एकदम। तो अगर आप यहाँ धर्म ध्यान में मन लगाएंगे, ये धर्म की चीज़ों को याद करेंगे, तो आपके तत्संबंधी ज्ञानावरणी का विशेष क्षयोपशम होगा, जिससे आपकी लौकिक में भी बुद्धि अच्छी चलेगी, ठीक है। और धर्म में लगोगे तो दिमाग अपने आप सेट रहता है। तो इसलिए आलस नहीं करना। माने लाख काम छोड़ने पड़े लेकिन धर्म का काम नहीं छोड़ना, पढ़ाई नहीं छोड़ना, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहाँ बता रहे हैं ज्ञान में कोई बोझा नहीं है, ज्ञान में आनंद है। आप जितना जितना जानते हैं उतना उतना आपका आनंद बढ़ता है, आपके ज्ञान गुण का विकास होता है। ये तो स्वभाव है ना अपना ज्ञान। तो चलिए, कल तक हमने देखा था कि ज्ञान में 3 प्रकार के दोष लगते हैं, उसको दूर करके अपने स्वरूप का अनुभव करें, क्योंकि भैया इस पर्याय की दुर्लभता है। अब सम्यक ज्ञान की महिमा कहते हैं और सम्यक ज्ञान का कारण बताते हैं। देखो, सबसे कीमती धन है ज्ञान, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। क्यों? छंद देखेंगे, छंद देखते देखते ही आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। धन समाज गज बाज राज तो काज नावे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखान्यो, कोटि उपाय बनाए भव ताको उर आनो। देखो क्या कहते हैं, धन, समाज, गज माने हाथी है, बाज माने घोड़ा, बाज माने ईगल नहीं है। अभी आगे 5 ढाल पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी आएगा है गए, जो है गए, है और गए, हाथी और घोड़ा, ठीक है। क्योंकि पहले लोग अपने वैभव के लिए रखते थे ना, हाथी घोड़ा पालकी और ये सब चीज़ें, ठीक है। राजा वाजाओं के पास रहते थे हाथी घोड़ा, जिसके घर में घोड़ा होता था, हाथी होता था, माने सेठ है आदमी। जैसे आज कार होती है किसी के घर में तो सेठ है। तो कह रहे हैं भैया धन काम नहीं आएगा, ये समाज काम नहीं आएगी, ये हाथी घोड़े आज समझ लो गाड़ी लाड़ी बाड़ी काम नहीं आएंगे।
ज्ञान आपको रूप भय, कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है और आपने इस स्वरूप को पहचान लिया, अपने ज्ञान स्वरूप को समझ लिया, तो फिर अचल रहा भी। अचल माने आप बेचैन नहीं होंगे, आकुलित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। लोगों के पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी आकुलित व्याकुलित हैं, भयभीत हैं, दुखी हैं। हाथ ऊपर कर लो दोनों, दोनों एकदम ठीक है। आकुलित हैं, व्याकुलित हैं, दुखी हैं। तो ये सब चीज़ें होने पर भी अगर सम्यक ज्ञान नहीं है तो दुखी रहेंगे। जगत में जितने जीव दुखी हैं वो गरीबी के कारण दुखी नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान के कारण दुखी हैं। अगर सम्यक ज्ञान हो जाए, गरीब भी हों तो भी सुखी हो जाए, शरीर में बीमारियां भी हों लेकिन सम्यक ज्ञान हो तो सुखी हो जाए। बात आ रही है समझ में? नीचे पढ़ लो। ये मैं हाथ इसलिए उठवा रहा हूँ, पनिशमेंट नहीं। नींद आ रही हो, आलस आ रहा हो, ध्यान इधर उधर जा रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। पुराने समय में मास्टर जी कान खींचते थे ना, तो उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, समझ में? जो जिनका मन चंचल होता है ना, उन बच्चों के कान खींचने चाहिए। ये कान खींचने से इनकी चंचलता दूर होती है, बुद्धि ठीक होती है, मन की चंचलता मिटती है, ऐसा वो कहते हैं। ये जो एक्यूपेंचर वाले, एक्यूप्रेशर वाले, शरीर विज्ञान के जानकार, समझ में है? कि कानों में हमारी बहुत सारी नसें वगैरह होती हैं, तो ये एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इनको अच्छे से रगड़ना चाहिए, इससे सब सेट हो जाता है। समझ में आया? इसलिए अब समझ में आया कि क्यों मास्टर जी कान खींचते थे। अब नहीं खींचते ना, पहले खींचते थे बिगड़े हुए बच्चों के, तो ठीक हो जाते थे शैतान बच्चे हैं। चलिए खैर, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको पनिशमेंट मत समझना, ये सिर्फ इसलिए कि आप एक्टिव रहें, आलस ना आए। चलिए, तो आपको बात समझ में आ रही भैया? कहीं पर भी अगर आपको सम्यक ज्ञान है तो आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं, चैन से रह सकते हैं। एक सम्यक ज्ञान नहीं हो, बाकी सब कुछ हो आपके पास, तो भी दुखी है। एक सम्यक ज्ञान हो, शरीर में भी रोग हो, गरीबी भी हो, समाज में भी कोई हमें ना मानता हो, तो भी सुखी रह सकता है। मुनिराज हैं ना, उनके पास कपड़े हैं, ना वस्त्र हैं, ना घर है, समझ में? शरीर में भी रोग है, सर्दी गर्मी धूप बरसात सब कुछ है, लेकिन सुखी हैं कि दुखी हैं? क्यों? सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? जगत के जीवों को क्या लगता है भैया इनसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं होगा। भिखारी के पास भी कपड़े होते हैं लेकिन इनके पास तो कपड़े भी नहीं है। उसके पास भी एक कटोरा तो होता है, इनके पास कटोरा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर भी सुखी हैं। इसका मतलब समझ लेना कि ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है। समझ में? ज्ञान से अच्छा, ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं है। ये बात ध्यान रखना बेटा, ऐसे ही नाम नहीं है तुम्हारा ज्ञानम। तास ज्ञान को कारण पूछते, भैया उस ज्ञान का कारण क्या है, कैसे वो प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान? स्वपर विवेक बखानो। स्व और पर का विवेक माने भेद विज्ञान, स्व पर का भेद विज्ञान वो सम्यक ज्ञान का कारण है। अगर आपको सम्यक ज्ञान चाहिए तो क्या करना चाहिए? स्व और पर का भेद विज्ञान करना चाहिए। जैसे मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, ये संयोग में नहीं हूँ, ये कपड़े में नहीं हूँ, ये धन संपत्ति ये मैं नहीं हूँ, ऐसा जो भेद विज्ञान है उससे सम्यक ज्ञान होता है। बात आ रही है समझ में? कोटि उपाय बनाए, कि करोड़ों उपाय बनाकर भी हे भव्य, भव्य किसको कहते हैं पता है ना? जिसमें मोक्ष जाने की पात्रता हो, जो पात्र जीव हो। तो करोड़ों उपाय बनाकर भी हे भव्य, ताको उर आनो, उसको उर में धारण करना चाहिए। किसको? भेद विज्ञान को। ठीक है, क्योंकि भेद विज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है? जल्दी बताइए। भेद विज्ञान को इसलिए हृदय में धारण करना चाहिए। एक चंद ओढ़ लूँगा भाई।
जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपाय नान ज्ञान घन घान भुजावे। पहले सामान्य अर्थ करते हैं। जे पूरब, पूरब यानी दिशा नहीं, पूरब मैंने पहले, जे मैंने जो जीव, पूरब मैंने पहले, शिव गए मैंने मोक्ष में गए हैं, जाही जा रहे हैं, अरु आगे जई हैं और आगे जाएंगे। क्या हो गया कि जो भूतकाल में जितने भी मुक्ति को गए, वर्तमान में मुक्त हो रहे हैं और भविष्य में मुक्त होंगे, सो सब महिमा किसकी है? ज्ञान तणी। कौन से ज्ञान की? सम्यक ज्ञान की। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। समझ में? कोई कैसा मुझे कूलर ठीक करना आता है, मेरा ये ज्ञान, अभी यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं है, ठीक है। कूलर का ज्ञान, एसी ठीक करने का ज्ञान है तो आत्मा का ही ज्ञान। कोई कूलर का है क्या? अंग्रेजी का ज्ञान अंग्रेजी का है क्या? कि आत्मा का है, ठीक है। लेकिन ये अज्ञानी जीव ज्ञे लोलुपी होकर उस ज्ञान को भी ज्ञे का ज्ञान कहता है, जबकि ज्ञान तो आत्मा का है, आत्मा से उत्पन्न होता है। मुनिनाथ किसे कहते हैं? मुनिनाथ बताओ बेटा। मुनिनाथ, मुनियों के नाथ जिनेंद्र भगवान। तो जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है कि जो पूरब में गए, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में मोक्ष को जाएंगे, वो सब महिमा किसकी है? सम्यक ज्ञान की। ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। विषय चाह, समझते हो आप? विषय चाह, विषय माने 5 इंद्रियों के विषय, उनकी चाह है कि नहीं सबको हर समय? 5 इंद्रियों के विषयों की चाह। आप कल लिख के लाएंगे सब लोग, 2-2 विषयों, आप एक इंद्रिय के 2-2 विषय जिनकी आपको चाह है। एक दिन और मैंने कुछ कहा था आपको, ऐसे ही कुछ लिखने के लिए दिया था, शायद कहा था ना कुछ होमवर्क में, कि आपको क्या अच्छा लगता है, कुछ ऐसा पहले दिन दिया था शायद। आपको दिया था, किसको दिया था? शाम के प्रवचन में बोला होगा। समझ गए? कल क्या करके लाएंगे आप? 5 इंद्रियों के विषय की चाह बताई ना, तो आपको अपनी चाह लिखनी है जो है रियल में। जैसे स्पर्शन इंद्रिय की क्या चाह है, कोई 2 चाह लिखनी है। रसना इंद्रिय की 2 चाह, जैसे स्पर्शन इंद्रिय की कि गर्मी में मुझे एसी मिला रहा है बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक चाह ये हो गई, बस सोने के लिए एकदम मुलायम गद्दा चाहिए, ये एक स्पर्शन इंद्रिय की चाह होगी। अब मेरे वाले मत लिख के लाना, जो आपके हों अपने लिख के लाना, ठीक है। ऐसे रसना इंद्रिय की 2 चाह, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे नमकीन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक गुलाब जामुन चाहिए। समझ में? ऐसे सबके अपने हो सकते हैं। ऐसे घ्राण इंद्रिय का, अब घ्राण इंद्रिय का ऐसे नहीं कि मुझे खुशबू चाहिए, जैसे किसी को कोई जैस्मिन के फूल की अच्छी लगती है, किसी को गुलाब के फूल की, किसी को कोई परफ्यूम की, किसी को किसी चीज़ की, किसी को किसी चीज़ की, ठीक है, घ्राण की, है ना। ऐसे आप लिखो उसकी। तो अब क्या है, इसको जो 5 इंद्रिय के विषयों की चाह है, दव दाह, दावाना लगनी के समान जल रही है। दावाना लगनी कहते हैं जंगल में लगी आग को। अरण्य दझावे, जैसे अरण्य माने होता है अरण्य, जंगल में जलती है, उसका कोई उपाय नहीं है। ज्ञान रूपी घन माने जो बादल हैं वो बरस जाएं तभी जंगल की आग बुझ सकती है। उसी प्रकार 5 इंद्रिय के विषयों की जो आग जल रही है अज्ञानी जीवों को, उनको बुझाने के लिए ज्ञान रूपी बादल ही समर्थ हैं, और कोई समर्थ नहीं है। ये 2 छंद और आपको याद करने। कितने छंद हो गए? 8 छंद याद होंगे। और पहली डाल भी गई थी रिवाइज करने के लिए, किया आप लोगों ने? एक दिन में एक ढाल रिवाइज कर लो, ठीक है। कल संडे है, क्लास ऑफ रखनी है आपकी, एंजॉय कर लेना, घूम घाम लेना जो करना हो। कल छुट्टी रख रहे हैं, लेकिन वेस्ट नहीं करना छुट्टी को। पिछली 3 ढाल रिवाइज करनी है आपने, समझ गए? और ये चौथी ढाल के 8 छंद, क्वेश्चन आंसर, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में यहीं खड़ा रखूँगा, यहीं खड़े होके कराऊँगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा आगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो।